नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। आज हम धोरण 8 में पुनरावर्तन 1 को आज हम देखेंगे। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने पुनरावर्तन 2 देखा था। अब यहाँ पुनरावर्तन 1 हम आज देखेंगे। इससे पहले हमने जो पुनरावर्तन 2 देखा था उसमें हमने बहुत सारे शब्दों के अर्थ और हम आप लोगों को कहानी बनाने को भी कहा था। मुझे लगता है आप लोगों ने उसमें से कहानी भी बनाई होगी और जो प्रश्नों के जवाब हमने उसमें आप लोगों को लिखने के लिए दिए थे वो भी आप लोगों ने लिखे ही होंगे। अब पुनरावर्तन 1 में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि जो यहाँ दिया गया है पुनरावर्तन 1, इनमें पहला प्रश्न है। यहाँ हम देख सकते हैं कि इन शब्दों को शब्दकोश में क्रम में लिखिए। यहाँ दिया गया है कि इन शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो यहाँ हम लोगों को एक बड़ा सा चक्र दिया गया है और उसमें बहुत सारे यानी कि 3 3 6 और 90 और 10 शब्द दिए गए हैं हम लोगों को। उसमें हम लोगों को क्रम में ये पुनरावर्तन 1 में हम लोगों को लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? ये जो हम लोगों को क्रम में लिखना है तो आप लोगों को लिखना है। लिख सकेंगे ना आप? फिर भी मैं आप लोगों को ये पुनरावर्तन 1 आप लोगों को सॉल्व करवा देता। जो जो आप लोगों को लिखना है वो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा सॉल्व करवा देता हूँ, लेकिन बाद में आप लोगों को अपनी फेयर बुक में ये लिखना है। तो पहले हम इनके क्रम में लिखते हैं। चलिए, उसमें हम पहले कौन सा शब्द लिखेंगे वो हम सोचते हैं कि पहले हम लिखते हैं आकार, जो यहाँ दिया गया है आकार, वो हम पहले लिखते हैं। आकार, उसके बाद कौन सा आएगा? गृह, जो यहाँ दूसरा है। और पहले हम इसको क्रम में देख लेते हैं और बाद में हम इसको लिखते हैं। गृह आया, बाद में तीसरा आएगा थोड़ा। थोड़ा कहाँ है? ऊपर यहाँ है। तो उसके बाद आएगा थोड़ा, उसके बाद आएगा निशान, उसके बाद आएगा ये निशान, और उसके बाद आएगा पेट। क्या आएगा? पेट। और इसके बाद आएगा फल, क्योंकि पेट ही होगा तो ये तभी भी भूख लगेगी, इसलिए पेट के बाद आएगा ये फल। और फल के बाद आएगा राष्ट्रभाषा, और राष्ट्रभाषा के बाद आएगा समीक्षा, और समीक्षा के बाद आएगा सूर्य। ये हमने क्रम में देख ली। जो हमने यहाँ देखे, मैं आप लोगों को यहाँ क्रम वाइज कर देता हूँ। आप लोगों को अपनी फेयर बुक में ये
लिखना पड़ेगा। ये जो आकार है उसका वो है क्रम में, उसका क्रम आएगा पहला, और ग्रू है इसके बाद, तो ग्रू का आएगा नंबर आएगा उनका दूसरा, और इसके बाद आएगा थोड़ा जो यहाँ है, उनका नंबर आएगा तीसरा, और थोड़ा के बाद आएगा निशा जिनका नंबर आएगा चौथा, और इसके बाद पेट वो आएगा पांचवें नंबर, और पेट के बाद आएगा फल जो आएगा छठे नंबर, और फल के बाद क्या आएगा राष्ट्रभाषा, उसका नंबर होगा सातवां, और राष्ट्रभाषा के बाद आएगा समीक्षा, उनका होगा आठवां, और सूर्य का नौवां। ये हमने क्रम लिख दिए। नौ शब्द हमारे सामने दिए गए, और नौ को हम लोगों ने यहाँ क्रम में लिख दिए। पहला आकार, दूसरा गुरु, तीसरा थोड़ा, चौथा निशा, पांचवा पेट, छठा फल, सातवां राष्ट्रभाषा, और आठवां समीक्षा, और नौवां सूर्य। ये शब्दकोश में हमने क्रम में ये शब्द हमने लिखे। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न कि इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए, जो यहाँ दिया गया है। मैं आप लोगों को ये सब आप लोगों को ही करना है, लेकिन मैं आप लोगों को ये लिंग में परिवर्तन करवा देता हूँ। वाक्य आप लोगों को बनवाना है इसके ऊपर। जैसे पहला शब्द है युवक, पहला शब्द है युवक, तो युवक का लिंग परिवर्तन करेंगे तो क्या आएगा युवती। ये हमने लिंग परिवर्तन किया तो आया क्या युवती। वैसे ही दूसरा शब्द है पंडित, तो पंडित का क्या आएगा पंडिताई, क्या आएगा उनका आएगा पंडिताइन। पंडित की पत्नी को हम क्या बोलते हैं पंडिताई। तो दूसरा हमने लिंग में परिवर्तन किया है, क्या आया पंडिताई। और तीसरा है छात्र, तो छात्र का क्या आएगा उनका आएगा छात्रा, छात्र का होगा होगा छात्रा। अध्यापक, तो अध्यापिका क्या आएगा उनका आएगा अध्यापिका। और पांचवा है डॉक्टर, तो डॉक्टरनी क्या आएगा
डॉक्टरनी, डॉक्टर रनी। और छठा है माली, तो मालिका, मालिनी नहीं आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मालिनी नहीं आएगा, लेकिन मालिन आएगा। क्या आएगा? माँ मालिन। मालिन, ये हमने जो दिखाए वो हुए जो यहाँ शब्द दिए गए थे उनका हमने लिंग परिवर्तन किया। उसमें हमने देखा था लास्ट में मालिन, मालिन। वो हमने ये लिंग परिवर्तन, अब आप लोगों को इसमें से आप लोगों को वाक्य में प्रयोग करना है। मैं पहला वाक्य आप लोगों को बोल देता हूँ। युवक, उनका हमने लिंग परिवर्तन क्या किया? युवती। अब वाक्य देख लेते हैं। वृक्ष के नीचे एक युवती खड़ी थी, ये हमने पहला वाक्य लिंग परिवर्तन करके हमने पहला वाक्य देखा कि वृक्ष के नीचे एक युवती खड़ी थी। ऐसे ही आप लोगों को दूसरा, पंडित, छात्र, अध्यापक, डॉक्टर और माली, ऐसे आप लोगों को वाक्य उसमें बनवाना है। अब तीसरा प्रश्न पर आते हैं कि प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित शब्दों के वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित शब्दों के परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब आपको ये शब्द के वचन है वो आप लोगों को परिवर्तन करना है। एक वचन दिया गया है, इसमें पहला पहला है मूर्ति। पहला वचन है मूर्ति, दूसरा है दिशा, तीसरा है कहानी और चौथा है गमला। ये वाक्य का हमने यहाँ हम लोगों को परिवर्तन करना है, यानी कि जो वाक्य बताया गया है वो एक वचन में दिया गया है, सब आप लोगों को बहुवचन में लेना है। बहुत सारे वचन, जैसे मूर्ति, तो मूर्ति का क्या होगा? मैं आप लोगों को उस इसमें भी आप लोगों को वचन परिवर्तन कर देता हूँ, लेकिन वाक्य का प्रयोग आप लोगों को अपने आप से करना है। तो पहले हम देख लेते हैं मूर्ति। तो मूर्ति का क्या होगा? मूर्ति का होगा मूर्तिया। क्या होगा? होगा मूर्तिया। अब एक वचन में मूर्ति था और उसका हमने किया मूर्तिया। अब दूसरा देखते हैं, इसमें दिशा। दिशा के क्या होगा? एक दिशा की बात हो रही है, तो वाक्य में परिवर्तन करें, वचन में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा? दिशा ए। क्या होगा? ये हुआ वाक्य में परिवर्तन। ये आया दिशा, पहले पहला आया मूर्ति, तो इनका हमने वचन में परिवर्तन किया तो क्या आया? मूर्तिया।
और दूसरा आया दिशा, तो क्या हुआ दिशाए। अब तीसरा कहानी, तो कहानी का क्या होगा, एक कहानी की बात हो रही है यहाँ, तो बहुत सारी कहानी होगी तो क्या होगा कहानियां, क्या होगा क्या होगा कहानियां। ये हुआ तीसरा का। अब आया चौथा गमला, एक गमला, तो बहुत सारे गमले हो गए तो हम क्या कहेंगे उसको गमले, क्या कहेंगे गमले। ये हुआ चारों का, हमने वचन परिवर्तन किया। अब आप लोगों को इसमें से वाक्य का प्रयोग करना है, थोड़ा सोच समझ कर आप लोगों को इसके पर वाक्य बनवाना है। पहला वाक्य मैं आप लोगों को उदाहरण के रूप में बोल देता हूँ कि मंदिर में मूर्तियां थी, मंदिर में सुंदर मूर्तियां थी। चलो मैंने पहला वाक्य बना दिया। अब आप लोगों को वैसे ही दिशा, कहानी और गमला, ऐसे सब वाक्य आप लोगों को बनवाना है। ये हमने तीसरा प्रश्न देखा कि जिसमें हमने पहले प्रश्न में हमने शब्दकोश में क्रम में लिखने के लिए कहा, तो हमने पहले क्रम में लिख दिया। अब आप लोगों को जो क्रम में लिखे हुए हैं जो चक्र के अंदर है उसमें आप लोगों को वाक्य बनवाना है। और दूसरे प्रश्न में हमने लिंग परिवर्तन किया, जो वाक्य में प्रयोग करना है, तो हमने उसमें भी लिंग परिवर्तन आप लोगों को बता दिया कैसे करते हैं। तो अब आप लोगों को उसमें भी वाक्य बनवाना है। और तीसरे प्रश्न में हमने देखा कि इसमें भी वचन परिवर्तन करके, पहले दूसरे में था लिंग परिवर्तन करके वाक्य प्रयोग करना, और तीसरे में आया वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। ये हमने तीन प्रश्न देख लिए। अब देखते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें बताया गया कि नीचे दिए गए, चौथे प्रश्न की पहले हम सूचना पढ़ लेते हैं। क्या कहते हैं कि नीचे दिए गए शब्दों में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नया शब्द सुनाइए, नया शब्द बनाइए। अब आप लोगों को एक शब्द दिया गया, हर एक खाली जगह में एक शब्द दिया गया, उसमें आप लोगों को एक उपसर्ग लगाना है और एक नया शब्द आप लोगों को बनवाना है। तो कैसे बनाएंगे, पहले पहला शब्द है ज्ञान, तो ज्ञान को हम उपसर्ग में लगाएंगे तो क्या बने, कौन सा उपसर्ग लगाएंगे तो क्या बनेगा, देखते हैं। ये पहली खाली जगह है, इसमें ज्ञान बताया गया है, एक उपसर्ग लगाना है और एक नया शब्द भी बनवाना है। तो पहले हम इसमें से एक ज्ञान में एक उपसर्ग लगा देते हैं, वो उपसर्ग है वी। वी हमने लगाया तो क्या हुआ विज्ञान, क्या हुआ वी प्लस ज्ञान, तो क्या हुआ उसका विज्ञान। ये एक उपसर्ग लगाया तो हुआ विज्ञान। वैसे ही आप लोगों को ये जो 8 खाली जगह बताई गई है उसमें आप लोगों को हरेक में एक उपसर्ग लगवाना है, और उपसर्ग लगाते ही आप लोगों को एक नया शब्द बनवाना है। आप कर सकेंगे ये मुझे मालूम है, इसलिए मैंने आप लोगों को पहला शब्द जो उदाहरण के रूप में है वो मैंने आप लोगों को यहाँ बताया कि कैसे ये जो बताया गया है इसमें वाक्य प्रयोग
कैसे करेंगे? तो दूसरी खाली जगह है मानव। तो कौन सा उपसर्ग लगाएंगे? तो एक नया शब्द बनेगा। तो आप लोगों को सोचना है। तीसरी खाली जगह है मुख। तो कौन सा उपसर्ग जो लगाएंगे तो एक नया शब्द बनेगा। चौथी खाली जगह है हाजिर। तो जो शब्द लगाएंगे उनसे खाली जगह वो नया शब्द बनेगा। और पांचवा है समाज। तो उसमें कौन सा उपसर्ग लगाएंगे तो नया शब्द बनेगा, वो आप लोगों को सोचना है। छठी खाली जगह है कुल। तो उसमें कौन सा शब्द लगाने से नया शब्द बनेगा? सातवीं खाली जगह है हिंसा। हिंसा में भी कौन सा उपसर्ग लगाने से नया शब्द बनेगा? और आठवीं है शान। तो उनमें भी कौन सा उपसर्ग अथवा प्रत्यय लगाने से वो वहां शब्द बनेगा? वो आप लोगों को अपने दिमाग से सोचकर इसको खाली जगह को आप लोगों को पूर्ण करना है। मैंने यहाँ पहला ज्ञान, तो उनमें हमने वी उपसर्ग लगाया तो क्या हुआ? विज्ञान। वैसे मैंने आप लोगों को पहला उदाहरण के रूप में पहली खाली जगह मैंने आप लोगों को बता दी। अब उसके बाद 2 से लेकर 8 खाली जगह तक तो आप लोगों को लिखना है कि कौन सा शब्द लगाने से, कौन सी उपसर्ग लगाने से, कौन सी खाली जगह में नया शब्द लगेगा, वो आप लोगों को लिखना है। ये हमने, चलिए ठीक है, 8 खाली जगह है। मैं और एक और मैं आप लोगों को खाली जगह दिखा देता हूँ। ये है मानव, मुख, हाजिर, समाज, कुल, हिंसा और शान। ऐसे 8 खाली जगह है। इसमें हाजिर आप लोगों को मैं लगा देता हूँ। और जो मानव, उसमें जो शब्द आएगा, जो प्रत्यय या उपसर्ग आएगा, इससे नया शब्द का निर्माण होगा। तो वो कौन सा होगा वो आप लोगों को लिखना है। मैंने पहली खाली जगह आप लोगों को बता दी। अब मैं आपको अपने आप सोचना है कि कौन सा उपसर्ग लगेगा, ये आप लोगों को सोचना है। मानव प्लस कौन सा शब्द आएगा जैसे नया शब्द बनेगा, वो आप लोगों को सोचते हुए एक पूरी की पूरी खाली जगह ये आप लोगों को पूर्ण करनी है। हमने ऐसे 4 प्रश्न ये पुनरावर्तन एक में हमने देखे। पहले में हमने क्या देखा था कि शब्दों को शब्दकोश में क्रम में लिखिए, जिनमें हमने लिखा था आकार, गुरु, थोड़ा, निशा, पेट, फल, राष्ट्रभाषा, समीक्षा और सूर्य। ऐसे हमने क्रम में लिखा था। उसमें आप लोगों को क्या करना है? होमवर्क के रूप में उसका वाक्य प्रयोग करना है। और दूसरा प्रश्न था कि इन शब्दों का लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। मैंने आप लोगों को वहां लिंग परिवर्तन करवा दिया था। युवक का युवती, पंडित का पंडिताई, पंडित का पंडिताइन, छात्र का छात्रा, अध्यापक का अध्यापिका, और पांचवा डॉक्टर का डॉक्टरी, डॉक्टरनी, और छठा था माली, तो के मालिनी, मालिनी। ऐसा हमने दूसरे प्रश्न में हमने वो लिंग में परिवर्तन किया था। तीसरे प्रश्न में हमने देखा था कि निम्नलिखित शब्दों का वचन बदलकर वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। उसमें भी हमने वाक्य में प्रयोग किया था। मूर्ति तो मूर्तिया,
दूसरा था दिशा तो दिशाएं, तीसरा था कहानी तो कहानियां, चौथा था गमला तो के गमले। ऐसे हमने उसमें भी वाक्य प्रयोग किया था। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। उसमें हमने क्या किया था, नीचे दिए गए उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नया शब्द बनाइए। ये आप लोगों को नया शब्द बनवाना है। मैं आप लोगों को लिखा देता हूँ कि इसमें जो मैंने पहला ज्ञान, उसके हमें हमने एक उपसर्ग लगाया तो विज्ञान। अगर मैं आप लोगों को ये आठवीं खाली जगह, आठवीं खाली जगह तक मैं आप लोगों को पूरा भर दूं तो आप लोगों को इजी रहेगा। लेकिन आपको अपने आप से सोच समझकर अपने आप ये सब दूसरे से लेकर आठवीं तक खाली जगह तक आप लोगों को, जो मैंने पहला उदाहरण उदाहरण दिया आप लोगों को कि ज्ञान, तो उसके पहले क्या आएगा, वि उपसर्ग। क्या हुआ, विज्ञान। ऐसे ही मानव के प्लस, मानव प्लस कौन सा आएगा तो क्या नया शब्द बनेगा। ये आप लोगों को समझकर ऐसे ही क्रम वाइज आप लोगों को आठ खाली जगहें, जो यहाँ आठ खाली जगहें बताई गई है, वो आप लोगों को सोच समझ कर भर कर आप लोगों को अपनी फेयरबुक में लिखना है। ये आपका होमवर्क है, जो यहाँ होमवर्क दिया गया है। उसमें आप लोगों को होमवर्क क्या क्या मिला है, उसमें पहले प्रश्न में आपको होमवर्क मिला था कि शब्दकोश को क्रम में लिखिए, वो लिखवा दिया। अब आप लोगों को वाक्य में प्रयोग करना है, वो आपका होमवर्क हुआ। दूसरे प्रश्न में आपका होमवर्क क्या है कि लिंग परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग करना है। लिंग परिवर्तन हमने कर दिया, अब आप लोगों को उसको वाक्य में परिवर्तन करना है। तीसरे प्रश्न में हमने क्या देखा था, तो वचन बदल कर वाक्य में प्रयोग करना है। तो उसमें भी मैंने आप लोगों को वचन बदल दिया, वचन परिवर्तन कर दिया। अब आप लोगों को उसका वाक्य में प्रयोग करना है। और चौथे प्रश्न में उचित उपसर्ग अथवा प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनवाना है, वो भी आप लोगों को वो बनवाना है। तो ये आपका होमवर्क हुआ, जो पहला हमने आप लोगों को सामने रखा कि वी प्लस ज्ञान, विज्ञान, ये हुआ। वैसे ही आप लोगों को मानव, मुख, हाजिर, समाज, कुल, हिंसा और शान, ऐसे जो आठ खाली जगह बताई गई है, वो आप लोगों को खाली जगह पूर्णी है। और उसमें से जो भी बताया गया है वो आप लोगों को उसको पूर्ण करना है। ये मैंने आप लोगों को बताया कि कैसे उपसर्ग अथवा प्रयोग प्रत्यय जोड़ते हैं। वो मैंने पहले आप लोगों को कर कर दिखा दिया। अब आप लोगों को ये आठ होमवर्क के रूप में आप लोगों को ये सब खाली जगहें पूर्ण करनी है। ये हमने पुनरावर्तन एक, पुनरावर्तन वन, वो हमने यहाँ पूर्ण किया। इसमें हमने बहुत सारे लिंग परिवर्तन, क्रम में शब्दकोश में से क्रम में लिखना है, वचन परिवर्तन और उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ते हुए नए शब्द बनवाना, ये हमने ये पुनरावर्तन एक के द्वारा हमने सीखा। जो यहाँ हमने बताया वो आप लोगों को होमवर्क में रूप में, ये जो जो हमने बताया वो आप लोगों को होमवर्क के रूप में लिखना है। यहाँ हमने पुनरावर्तन एक को भी हमने पूर्ण किया। ये सब आप लोगों को अपनी फेयर बुक में याद रखिए। ये सब जो यहाँ पुनरावर्तन दो भी आप लोगों को बताया था, वो भी आप लोगों को अपनी फेयर बुक में लिखना है। और पुनरावर्तन वन, पुनरावर्तन एक भी आप लोगों को अपनी हिंदी की, धोरण 8 की हिंदी की फेयर बुक में ही आप लोगों को सब लिखना है। ये हमने पुनरावर्तन एक यहाँ पूर्ण किया।